मचलती उमंग कहीं सो ना जाए, ये सुबह है ये शाम कहीं खो ना जाए, ये सुबह है ये शाम कहीं खो ना जाए। कोई सुबह ले ले कोई शाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। निगाहें मिला एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। गुनाहों के साए में पलती है जन्नत, हसीनों के हमराह चलती है जन्नत। हसीनों के पहलू में आराम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। निगाहें मिला एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। जलसा मेरे हिस्से का खत्म हो गया। ये मस्जिद है, रमजान का अलविदा जुमा है। इमाम साहब के हाथ में माइक है। इमाम साहब ने ऐलान किया कि लोगों ऐलान सुन लो, अलविदा जुमा है। ईद की नमाज ईदगाह में होगी। एक मुक्तदी खफा होकर के खड़ा हो गया, इमाम साहब ईद की नमाज मैं ईदगाह में कभी नहीं पढ़ूंगा। मस्जिद का ऐलान कीजिए कि ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी, मस्जिद में। इमाम साहब ने उसको करीब बुलाया, अरे भाई जुमा की नमाज नहीं है, ईद की नमाज है, ईदगाह में होती है। तुमको क्या परेशानी है ईदगाह की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ना चाहते हो? कहा कि परेशानी मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है, वो ईदगाह में पढ़ता है, वो मनहूस जब तक ईदगाह में पढ़ेगा मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब ने हल बताया कि देखो चुटकी में हल कर देता हूं, तुम भी ईदगाह में एक किनारे नमाज पढ़ना, वो भी ईदगाह में एक किनारे नमाज पढ़ेगा। जब नमाज खत्म हो जाएगी वो एक किनारे से चला जाएगा, तुम दूसरे किनारे से चले जाना। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। वो बोला कि इमाम साहब एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। झगड़ा दामाद बेटी का और ससुर की तरफ से दामाद सीधा जेल। हाथ उठा दीजिए, हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हाथ उठाया। एक आदमी हाथ उठा करके ये साबित किया कि मजमा बेदार हो चुका है। आपकी बेदारी के हवाले से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके घर में प्यार और मोहब्बत को जिंदा फरमाए। आमीन। हर झगड़े को आपके घर से निकाल दे। मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तू, मस्जिद में तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू ही है आजानों में, मुरली की तानों में तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से, तेरे ही दम से तीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में, प्यार के दुश्मन होश में आ, तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद। जलसा निकल गया। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम, ज़हमत तमाम। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आप देख लीजिए। ये आम डब्बा को क्या देखेंगे, इंजन का ये हाल है। खैर माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मजलिस है मर्दों की,
अल्लाह के रसूल ने सवाल किया कि इस मजलिस में मेरे सवाल का जो जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। मेरा सवाल है, औरतों की सबसे ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? किसी मर्द के पास जवाब नहीं। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर के पास जवाब नहीं। अली से पूछा, अली के पास जवाब नहीं। उस्मान से पूछा, उस्मान के पास जवाब नहीं। उमर से पूछा, उमर बताओ औरत की कौन सी चीज सबसे ज्यादा कीमती है? हजरत उमर ने खड़े होकर के कहा, या रसूल अल्लाह मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मेरी बीवी के पास इस सवाल का जवाब है। इजाजत दीजिए मैं उठ करके घर जाता हूं, बीवी से पूछ करके आता हूं। हजरत उमर बीवी के पास गए, रसूलुल्लाह का सवाल दोहराया। बीवी ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। जब वापिस आए तो कहा, या रसूल अल्लाह मुझे तो इस सवाल का जवाब मालूम नहीं, लेकिन मेरी बीवी ने बताया है औरत की सबसे ज्यादा कीमती कोई चीज है तो शर्मो हया है, उसकी आबरू है। शर्मो हया औरत के अंदर है तो दुनिया की हर दौलत से बढ़ बढ़ के। बेशक हक है, सच है, बेशक हक। लड़की आगे आगे जा रही, लड़का पीछे। लड़की ने पलट करके कहा, जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? तो लड़का बोलता, मैं आशिक हूं। का 2 मिनट में पता चल जाएगा कि तुम ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट। लड़की ने कहा, अरे तुम मुझ पर क्या आशिक हो? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक हो ना तो उस पर आशिक हो जाओ। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक कर रहा है। लड़की ने दोनों गाल में तमाचा खींच करके दोनों को तरबूज की तरह लाल कर दिया। तुम सच्चे आशिक नहीं हो, झूठे आशिक। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत को पर्दे में रखेंगे, पर्दे से बाहर नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आजाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती हैं। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती हैं, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती हैं। आखिरी पैगाम सामत तमाम, हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, इस आज के दिन चचा ही पकड़ा रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा माशाअल्लाह। बस जलसा निकल गया, 2-3 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है और आप लोग हमको आंख फाड़ करके इस तरह देख रहे हैं, मुझे डर लगता कहीं आपकी नजर न लग जाए। लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। लगाइए कितनी नजर आप लगाते हैं। एक आदमी जब अल्लाह की खिदमत में आएगा क़यामत में तो अल्लाह पूछेगा फरिश्तों से कि देखो इसका नाम अमाल चेक करो, नेकी है? तो फरिश्ता इधर से चेक करेंगे, उधर से चेक करेंगे, इधर से चेक करेंगे, कोई नेकी नहीं। फरिश्ता खुदा से पूछेगा, मालिक ये इतना बड़ा गुनहगार है, दुनिया में इसने एक नेकी नहीं की, अब तुम्हारा ऐलान क्या है, फैसला क्या है? ये आदमी जाए तो कहां जाए? नेकी है नहीं, जन्नत में जा नहीं सकता, गुनाह ही गुनाह है, फैसले का इंतजार है कि इसको भेजूं तो कहां भेजूं? अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, इसको जन्नत में इसलिए डालो इसके पास कोई नेकी नहीं थी, लेकिन बीवी बाल बच्चों पर बहुत मेहरबान रहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी देखिए मेरा तो पसीना छूट गया, लेकिन रात भर रोया, एक भी न मरा। जो एक मरा सुबह उठ कर भागा। ये 30 रुपया आया और उसमें पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, गुटखा में चल जाएगा। जब आदमी 10 रुपया लेकर के निकलता है सदका करने के लिए, तो एक आलिम ने मसला बताया कि जब सदका लेकर के कोई आदमी जाता है 10 रुपया, तो 70 शैतान रास्ता रोकता है।
सदका कितने का कर रहा है? 10 रुपए का। शैतान कितने रोक रहे हैं? 70। एक आदमी मजमे से खड़ा हुआ है, आज शैतान को बाप से भेंट करा देंगे, 10,000 रुपया जलसे में दे करके आते हैं, देखते कौन शैतान रोकता है। यहां से उठ करके जब घर गया, जब तिजोरी से पैसा निकालने लगा तो बीवी ने कहा कहां ले जाओगे? कहा जलसा से सुन करके आए हैं, मसला उसी पर अमल करो। कहा पैसा वहीं रखो, हाथ मत लगाओ, वरना तुम्हारी भी खैरियत लेंगे, तुम्हारे मौलवी की भी खैरियत लेंगे। वहां से भाग करके आ गया, यहां मुंह लटका करके बैठा हुआ है। तो मौलाना ने कहा कि सीना तान करके गए थे कि सदका करके दिखाएंगे, 70 शैतान को पछाड़ करके आएंगे, अब मुंह लटका करके क्यों बैठे? तो उसने कहा शैतान को तो पछाड़ दिया, लेकिन शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जिसका। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बाप की खिदमत के हवाले से एक नमूना, 1 मिनट का जहमत तमाम। यहाँ से लेकर के माँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी जब मर जाएगी तब माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। फंस गई चचा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह उम्र में आपकी बरकत दे। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए सोहराब भाई जब आते हैं हमारे, तो चंदा से पहले जब कोई पैसा दे देता है तो कहते हैं ये आपका टेंशन नहीं, हमारा टेंशन, हम आपकी खुजली छोड़ा ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, ये मेरा टेंशन, आपका टेंशन नहीं। खैर, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनके इल्म में, अमल में, अखलाक में अल्लाह खूब बरकत दे। आमीन आमीन। उस बंदे के बयान से इतनी मोहब्बत और इतना रस घोल करके वो बंदा चंदा करता है कि लाखों मस्जिदें, हजारों मस्जिदें उनके चंदे से बन गई हैं। बेशक बेशक। जो मस्जिद वीरान थी वो आबाद हो गई। उनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी उम्र में, उनके इल्म में, अमल में खूब बरकत दे, उनकी मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। एक नमूना सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। बस नमूना सुना देता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। एक जवान आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बहुत बदमिजाज है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब तुमको उसने 9 महीना पेट में रखा उस वक्त बदमिजाज नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह, मैं सच कह रहा हूँ। करे तुम्हारी माँ ने रात रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया, उस वक्त वो बदमिजाज नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने दूध का हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं नबी अपनी माँ के ये दूध का हक अदा नहीं कर पाया, तूने कैसे अदा कर दिया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उस जवान ने कहा, आ जाइए आ जाइए आ जाइए माशाअल्लाह। ये देखिए मस्जिद को चंदा हो रहा है, चंदा मेरा काम नहीं था, लेकिन जब हो रहा है तो मस्जिद की किस्मत से हो रहा है। लेकिन आप लोगों को मस्जिद को सजदे से भी आबाद करना है, चंदे से भी आबाद करना है इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस यही देखना था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। सारा मजमा थोड़े खड़े हो जाए, माशाअल्लाह सारा मजमा खड़े हो जाइए। हिंदुस्तान के नायाब मुकर्रिर जिनकी आमद के लिए हम सब की आंखें तरस रही थी और सरजमीन महेंद्रपुर तड़प रही थी, हजरत की आमद हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना सोहराब साहब, सरजमीन महेंद्रपुर, हजरत मुफ्ती सादुल नजीम साहब, माशाअल्लाह। अब तशरीफ रखिए, हजरत की बारी आ चुकी है। बैठिए माशाअल्लाह, बैठ जाइए माशाअल्लाह, बैठ जाइए। अस्सलाम माशाअल्लाह, बैठ जाइए, बैठ जाइए माशाअल्लाह, बैठ जाइए। आप जितना बेहतर तरीके से बैठ सकते हैं बैठ जाइए। बैठ जाइए बैठ जाइए।
आप हजरात दिल जमाई के साथ बैठे, ऐसा न हो कि किसी का हाथ किसी के पैकेट में चले जाए। थोड़ा दिल जमी के साथ बैठिए नौजवान, माशाल्लाह बैठिए, माशाल्लाह बैठ जाए दिल जमी के साथ। कुर्बान मेरी जान महेंद्रपुर वालों कि आपने हिंदुस्तान के नायाब चीदा और चुनिंदा मुक़र्रिर को आपने मुंतखब किया है, जिनके दीदार के लिए पूरे भारत तरसता और तड़पता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आमद हुई है, माशाल्लाह। आप लोग दिल जमी के साथ बैठिए इंशाल्लाह। हज़रत 1 मिनट में मैं फारिग हो रहा हूं, बस बात अधूरी है, उसको मुकम्मल कर देता हूं। अल्लाह के रसूल ने उस बंदे से कहा कि मैं अपने माँ की दूध का हक अदा नहीं कर पाया, तूने कैसे अदा कर दिया? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ चल नहीं सकती, मैंने पीठ पर बिठाया, मैंने खाना काबा का तवाफ कराया, सही कराया, दूध का हक अदा हो गया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ओरे बेवकूफ, तेरी माँ ने 9 महीने के बाद जब तुमको दुनिया में लाया तो ऐसा दर्द उखड़ा था, ऐसा दर्द उखड़ा था, 900 तलवार एक आदमी के ऊपर पड़े फिर भी जिंदा रहे, उससे बड़ा दर्द तुम्हारी माँ ने उठाया। अभी तो दर्द का हक अदा नहीं हुआ, तुम दूध के हक अदा करने की बात करते हो। अल्लाह अकबर। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई फिर पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो। वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सिखाई इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शई की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।